हेलो एवरीवन, आई एम दानिश अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लसम इवन इंस्टीट्यूट। लास्ट वीक हमने देखा कि परसेंटेज क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, और वर्ड परसेंटेज कहाँ से आया है और इसको कैलकुलेशंस में कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। आज हम देखेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज को। ब्लॉक 2 के अंदर V1 V2 इस वीडियोस को हमने सीरीज़ दिया है और ये परसेंटेज की कंप्लीट सीरीज़ है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शंस के अंदर है, आप वहाँ पर जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये परसेंटेज की जो सीरीज़ है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको कंसेप्चुअल हर चीज़ बराबर से समझ में आ जाए। अगर आपका परसेंटेज नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग बेसिक, एडवांस और फिर उसके कंसेप्चुअल जो है परसेंटेज को देखेंगे। देन आफ्टर अगर आपका परसेंटेज हो चुका है तो बहुत ही अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज की डेफिनेशन और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परसेंटेज के अंदर क्या होता है, यानी कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है अगर परसेंटेज अलग अलग नंबर में हो। जैसे एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शंस, जब फ्रैक्शंस में कोई नंबर होता है यानी p/q में, तो तब परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है। देन सेकंड, एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज अ परसेंटेज, and third one is decimal point by 2 place, express the percent in the decimal form. So first, express percent as a fraction. देखिए, परसेंटेज जो हम सीख रहे हैं इसको हमको कंसेप्ट वाइज और पॉइंट टू पॉइंट सीखना है ताकि हमको एक्सरसाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये फ्रॉम 5th to 10th और 12th परसेंटेज आता ही है और ये हमारी रेगुलर लाइफ में भी यूज होता है, इसलिए इसको डिटेल्स में सीख रहे हैं। सो एक्सप्रेस परसेंट एज अ फ्रैक्शन। टू एक्सप्रेस परसेंट एज अ फ्रैक्शन, डिवाइड द नंबर्स बाय 100 एंड रिमूव द साइन परसेंटेज। किसी भी नंबर्स को जो फ्रैक्शंस में है, अगर आपको उसको परसेंटेज में बताना है तो वहां से आपको ये जो साइन है परसेंटेज का वो हटाना है और उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। फॉर एग्जांपल 57। सो 57 को आपको एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शंस में। तो यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे 57 डिवाइडेड बाय 100 और इस साइन को रिमूव कर देंगे, जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव कर देंगे। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शंस। सो अब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 25%, अगर आप इसको फ्रैक्शंस में बताना चाहते हैं 25% को, तो आपको ये साइन यहाँ से रिमूव करना है 25 और इसके नीचे आपको 100 लिख देना है। देन सेकेंड, एक्सप्रेस डेसिमल एज अ परसेंट। अब आपको जो डेसिमल नंबर है उसको परसेंट में बताना है। सो to express decimal as a percent, we multiply the number by 100. हमको नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है और शिफ्ट द डेसिमल यानी जो पॉइंट है उसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड से 2 प्लेस के बाद, क्योंकि 100 के अंदर 2 zeros आते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल है 0.0253 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है हमारे पास 0.0253। To express in the decimal as a percent, first we multiply by 100. If we multiply by 100, okay, so as we know that this is the basic calculations. अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको राइट हैंड साइड से 2 प्लेस के बाद में हमको डिजिट पॉइंट पुट कर देना है, 1 and 2 यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं ये है 0.253। यहां से हम जीरो यहां से रिमूव कर सकते हैं, तो 2.53 हमारा आंसर होगा। ये जो हमने शॉर्ट में बता दिया। एक्सप्रेस द परसेंट इन डेसिमल। अब ये जो परसेंट है इसको डेसिमल में बताना है, यानी पॉइंट में आपको बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पर 152% है,
तो फिर से आपको ये साइन रिमूव करना है यहाँ पर, और 152 डिवाइडेड बाय 100, अगर नीचे 100 है आपको 1 2, तो यहाँ पर ऊपर में आपको 1 2 ये 2 डिजिट छोड़कर आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, जैसे 1.52 या percentages and ratios. So what is percentages? You know that in previous video. And ratios mean to compare a quantity or things. अब यहाँ पर आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, इन अ क्लास 42% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स and 58% of our students are boys. Find the ratio of girls to the boys if there are 50 students. देखिए, ये एक क्लास का रेशियो है पूरी। इन अ क्लास 42% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी 42% एक क्लास के अंदर वो गर्ल्स हैं और 58% बॉयज हैं और टोटल स्टूडेंट है 50। तो इसमें गर्ल्स का कितना रेशियो है, बॉयज का कितना रेशियो है। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें गिवन क्या है और पूछा क्या है ये हम लोग लिखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है यानी दिया हुआ कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट है 50% नहीं है, 50 स्टूडेंट है टोटल एक क्लास में, जिसमें से गर्ल्स जो है 42% है और बॉयज जो है वो 58% है। एंड एज कम्पेयर टू गर्ल्स बॉयज ज्यादा है तो बॉयज का रेशियो भी ज्यादा है। ठीक, अब ये हमको दिया गया है और उसने पूछा है कि रेशियो क्या है गर्ल्स टू बॉयज। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आउट ऑफ कितने परसेंटेज है, यानी 50 में से कितने परसेंट है गर्ल्स, 42%। सो 42% ऑफ 50। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है। वर्ड मास में आपने देखा होगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सो 42% के 100 नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 50, यानी 50 में से 42% यानी कितना हुआ। फाइंड करने के लिए 0 0 कैंसिल। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 42 के आगे अगर आप करेंगे तो ये होगा 21। तो यहाँ पर 21 गर्ल्स है 50 स्टूडेंट में से, यानी 50 स्टूडेंट में से 21 गर्ल्स है। अब ऐसे ही बॉयज का रेशियो निकालते हैं हम लोग। So 58% के 100 multiplied by 50. Again, this 0 0 cancel. 5 1 are 5, 5 2 are 10. 58 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 9s are 15. और 29 क्या है, boys है। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 50 थे। 50 में से उसने हमको दिया था कि भाई परसेंटेज इतना है, क्वांटिटी नहीं पता थी हमको कि 22 है 30 है कितने परसेंटेज, 42% है और बॉयज का परसेंटेज 58% है। तो इसमें आपको आउट ऑफ 50 42% कितना हुआ, 21, और आउट ऑफ 50 58% हुआ 29। अगर हमको क्वेश्चन को चेक करना है हमारा राइट है रॉन्ग है तो हम उसकी एडिशन करके देख सकते हैं। 29 प्लस 21 इज इक्वल टू कितना होता है, 50 होता है। और यही वो स्टूडेंट की क्वांटिटी थी।